पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग को मिशन पूरा करने की वजह से एक से बढ़कर एक रिवॉर्ड मिले थे। उन रिवॉर्ड को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था कि ये तो काफी कमाल के हैं, जिनमें से कुछ स्वॉर्ड होती है, कुछ स्वॉर्ड टेक्निक वगैरह थी और एक तो डुअल सी स्पिरिट थी, जो कि अभी किस तरह से काम आती है इसके बारे में तो अभी हमें नहीं बताया जाता। ये सारे रिवॉर्ड पाकर चेनमिंग काफी ज्यादा खुश था। साथ ही साथ उसको उस मास्टर ने जिथर नाम की लड़की को ढूंढने का टारगेट भी दिया था। तो चेनमिंग यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करता है कि जिथर उसको कहाँ मिलेगी। किलियान से बात करने पे उसको पता चलता है कि जिथर ने म्यूजिक पैलेस बनाया था, तो हो सकता है कि वो वहां पर ही मौजूद हो। तो चेनमिंग वहां जाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम म्यूजिक पैलेस का सीन देखते हैं, जो नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। ये जगह भी कमाल की होती है, जिसको देखकर कियान तो खुश हो गई थी कि बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन चेनमिंग जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वहां पर एक शील्ड बना हुआ था। उस शील्ड के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। कोई भी नहीं का मतलब कि सिर्फ लड़के नहीं जा सकते, लड़कियां सिर्फ जा सकती हैं। चेनमिंग परेशान की, यार अब क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो एक लड़का हूं, मैं नहीं जा सकता अंदर। लेकिन मुझे जितर को ढूंढना है तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। कियान कहती है कि अरे मैं हूं ना साथ तुम्हारे, तो डरने की क्या बात है, मेरे पास तरीका है तुम्हें अंदर ले जाने का। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से चेनमिंग को एक लड़की बना देती है। एकदम मस्त वाले चेनमिंग को कपड़े पहना देती है, जिस वजह से वो एकदम ही अजीब लेकिन सुंदर लड़की लग रहा था। कियान कहती कि आय हाय मेरी ब्यूटी क्वीन, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, अब तो तुम बिल्कुल आराम से अंदर जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो लेकिन कियान कहती कि देखो मैंने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना, ये तो मिशन का एक पार्ट है, तुम्हें अंदर जाना ही है, तो कोई ना कोई तरीका निकालना था, तो मैंने तुम्हें लड़की बना दिया। चेनमिंग अपनी बॉडी को इधर उधर छूकर देख रहा था कि ये सब क्या लटके हुए, क्या है ये, इतने बोझ को संभाल के चलना पड़ता है क्या, मुझे तो चला भी नहीं जा रहा। इसके बाद चेनमिंग जैसा ही अब यहाँ पर शील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसको परमिशन मिल जाती है अंदर जाने की। लेकिन चेनमिंग जैसे ही अंदर जा रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लग जाते हैं, जो कि हेवन डायनेस्टी से आए हुए थे। वहाँ पर उनके साथ उनकी प्रिंसेस भी होती है और कुछ सिपाही भी थे। वो सिपाही भी लड़कियों वाले कपड़े पहनकर आए थे ताकि ये लोग अंदर जा सकें। वो जो लड़की यहाँ पर आई हुई थी वो कहती है कि ओए चेनमिंग से नौकरानी, हमें अंदर जाने का रास्ता तो दिखा, हमारे लिए दरवाजा खोल तू। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन और मुझे नौकरानी समझ के रखे इन लोग। चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर सबको पकड़कर धो डाले, लेकिन वो यहाँ पर अभी कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता। तो अपना गुस्सा शांत करते हुए चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है। इसके बाद वो हेवन डायनेस्टी के लोग सभी के सभी अंदर चले जाते हैं। वो भी म्यूजिकल पैलेस में आए थे, शायद उनको कुछ काम होगा। कियान चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग लगता है ना बहुत गलत टाइम पे अपन एंट्री मारे हैं, ये लोग लगता है कि हेवन डायनेस्टी वाले म्यूजिक पैलेस के दुश्मन है, वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए आए होंगे, तो हमें चलना चाहिए कि हम बाद में आराम से आएंगे जब इनका मैटर शांत हो जाएगा। तो चेनमिंग कहता है कि क्यों, कहाँ जाना है, यहाँ से डर गई क्या तुम, ऐसे डर के भागूंगा तो तुमने जो लड़की के कपड़े पहना दिए हैं, सच में लड़कियों वाली फीलिंग नहीं आएगी, लड़के कभी डर के भागा नहीं करते। इसके बाद चेनमिंग भी वहाँ से अंदर चला जाता है, जहाँ पर म्यूजिक पैलेस की जो हॉल मास्टर थी वो यहाँ पर हेवन डायनेस्टी की प्रिंसेस से कहती कि प्रिंसेस ली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर प्रिंसेस ली कहती कि इतना ज्यादा गुस्सा दिखाने की क्या ही, इतना ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वैसे भी ये जगह भी तो मेरा उतना ही घर है जितना कि ये तुम्हारा है। वहीं चेनमिंग जो था वो दूर खड़े होकर यहाँ पर सारी बातें सुन रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पर बातें क्या कर रहे हैं। मुझे प्रिंसेस ली थी वो यहाँ पर हॉल मास्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ इस म्यूजिक पैलेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए, तो अगर इज्जत से तुम अपना म्यूजिक पैलेस हमारे हवाले कर दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर अभी तो कुछ बंदे आए हैं, मेरा प्रिंस तो अभी तक के आया भी नहीं है यहाँ पर, वो आ गया ना तो सबको मार डालेगा और उसके बाद जबरदस्ती ये म्यूजिक पैलेस अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो बेहतर यही होगा कि अभी इसको हमारे हवाले कर दो, कम से कम तुम लोगों की जान तो बच जाएगी। लेकिन हॉल मास्टर कहती कि फाड़ में जाओ यहाँ से, कोई ये अनाथ आश्रम नहीं खुला हुआ जो भी आएगा और यहाँ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा, जल्दी निकलो यहाँ से इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए। ये सुनकर प्रिंसेस ली को गुस्सा आ जाता है कि इस तरह से बात करोगी तुम मुझसे, अपनी औकात भूल रही हो क्या, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंसेस ली के जो सिपाही थे वो हॉल मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर उस हॉल मास्टर के ऊपर अटैक कर पाते कि इससे पहले ही एंट्री मारते हुए चेनमिंग यहाँ पहुंच जाता है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी यहाँ पर प्रिंसेस ली की सिपाही थे उन सभी को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो सभी एक ही अटैक के अंदर उड़कर दूर फेंका चुके थे। ये देखकर हॉल मास्टर जो होती है वो चेनमिंग से कहती है कि अबे तू तो आदमी है, तू तो लड़की का कपड़ा पहन के अंदर घुस के मेरा शील्ड ढंग
से काम नहीं कर रहा क्या कि कोई आदमी लड़की के कपड़े पहन के अंदर घुस कर आ सकता है। तब वहां पर वो बंदा आता है जिसको प्रिंसेस ली ने यहाँ लेकर आया था, वो भी लड़की के कपड़े पहन कर आया हुआ था। वो हॉल मास्टर से कहता है कि तू और तेरा घटिया वो प्रोटेक्शन शील्ड वो कोई काम का नहीं है। देख मैं भी यहाँ पर लड़की के कपड़े पहन कर आया और शील्ड ने मुझे बड़ी आसानी से अंदर आने दिया। उसने तो मुझे पहचाना भी नहीं कि मैं अंदर से लड़का हूँ। वो अपना मास्क हटाता है और अपने पास से सेब भी गिरा देता है ताकि यकीन दिला सके कि वो एक लड़का ही है। वो जो बंदा था वो चनमिंग से कहता है कि तेरा खेल तो बड़ा कमाल का है, तूने बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया यहाँ पर लोगों को, तो आजा मेरे साथ हमारे हेवन डायनास्टी को ज्वाइन कर ले, फायदे में रहेगा। लेकिन चनमिंग कहता है कि तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था और मैं तेरे साथ जाऊंगा कभी नहीं। इसके बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा उस बंदे और उसके साथ जितने भी लोग थे सबके ऊपर कर देता है। इस वजह से वो सारे के सारे सिपाही उड़कर दूर फेंका चुके थे। चनमिंग अभी भी यहाँ पर लड़कियों वाली एक्टिंग कर रहा था ताकि किसी को जल्दी शक ना हो। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ना ही वो प्रॉपर तरह से लड़का है ना ही वो प्रॉपर तरह से लड़की है, वो बीच का बंदा है। और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा। तो वो उसी तरह की हरकत यहाँ पर कर रहा था। हॉल मास्टर जी थी वो चनमिंग के अटैक को देखकर कह रही होती कि इसके अटैक तो बड़े अजीब है, ये मुझे नहीं लगता कि हमारे म्यूजिक पैलेस का होगा, ये कहीं और से बाहर आया होगा। पहली बार देख रही हूँ कि ये सच में लड़की ही है, लड़की ही होगा तभी तो इसको अंदर आने की परमिशन मिली और कितने अच्छे से लड़कियों वाली हरकत भी कर रहा है। चनमिंग यहाँ पर हॉल मास्टर को हर एक अटैक से बचाया जा रहा था और उसको बचाकर वो एक अच्छी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन प्रिंसेस ली जो थी वो कहती है कि अरे वाह बहुत अच्छा शो दिखाया तुमने, लेकिन इस शो की तो अभी बस शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ देखना तुम्हें बाकी है। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक जो था वो चनमिंग की तरफ बढ़ने लगता है। चनमिंग अपनी पावर की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक ही नहीं पा रहा था। इसलिए चनमिंग तालिस्मान की मदद से एक शील्ड बना देता है तो वो अटैक यहाँ पर रुक चुका था। इससे चनमिंग के साथ साथ हॉल मास्टर की भी जान बच जाती है। लेकिन वो जो सिपाही था लड़की के कपड़े में आया हुआ वो यहाँ पर अब चनमिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद एक अजीब सा छोटा कीड़े जैसा मॉन्स्टर भी था जो चनमिंग को देखकर कहता है कि इसके पास तो डिवाइन ट्रेजर है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, डिवाइन ट्रेजर इसके पास कैसे है, मैंने तो डिवाइन ट्रेजर के बारे में जल्दी से सुनकर रखा हुआ है। कियान भी यहाँ पर हैरान रह जाती है कि ये कीड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्या पता ये किसी की भी पावर को खुद में एब्सॉर्ब करने की ताकत रखता होगा। तो चनमिंग जरा संभाल कर रहना इस कीड़े के अटैक से। वो बंदा चनमिंग से कह रहा था कि ओए सुंदरी आप मुझसे पर्सनली अटैक करने के लिए रेडी हो जा, हम दोनों अलग अलग होकर फाइट करते हैं, बहुत प्यार से तुझसे फाइट करूंगा। इसके बाद वो चनमिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। चनमिंग भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक तो करता है लेकिन वो एकदम पावरफुल अटैक नहीं करता क्योंकि लड़कियों के पास उतना स्ट्रॉन्ग तो अटैक नहीं होता है, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो सकती है। तो वो जितना अटैक जो लड़कियां कर सकती हैं उसी तरह के अटैक कर रहा था। वो अपना एक सेल बनाते हैं, फिर वो जो बंदा अटैक करने के लिए चनमिंग के ऊपर आया था उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है। इस वजह से वो बंदा वहां पर स्टॉप ही हो चुका था। दूर बैठी प्रिंसेस ली जो होती है वो यहाँ पर सारी चीजें देख रही थी। वो बिल्कुल चनमिंग को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी कि ये बंदा बड़ा कमाल का है, बंदा है या बंदी है जो भी है लेकिन है तो बहुत कमाल की चीज। चनमिंग ने मार मार कर तो उस बंदे की हालत पहले से ही खराब कर दी थी। इसके बाद चनमिंग अपनी पावर की मदद से उस टाइगर स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और टाइगर स्पिरिट की मदद से वो उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक उस बंदे के ऊपर लग पाता इससे पहले ही वो जो कीड़ा लेकर आया हुआ था वो कीड़ा यहाँ पर सीधा टाइगर स्पिरिट की पावर को कम कर देता है और उसकी पावर को कन्वर्ट करते हुए उसने सीधा उस बंदे के अंदर डाल दिया था। इस वजह से वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एक ही अटैक करते हुए टाइगर स्पिरिट को वहां पर खत्म कर देता है। चनमिंग के टाइगर स्पिरिट को उसने बस एक ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बंदा चनमिंग से कहता है कि बहुत अच्छी टेक्निक है तेरे पास, कुछ और भी है क्या या फिर खत्म हो गया? इंतजार कर रहा हूँ कि कब तेरे अटैक खत्म होंगे, उसके बाद मैं तुझे अपने गोद में बिठा कर ले जाऊंगा। मेरा बहुत बड़ा महल है जिसके अंदर लड़कियां खाली भर के रखा हूँ, उसमें तू रानी बनकर रहेगी, सबसे ज्यादा मैं तेरे साथ ही खेलूंगा, तो आ जा मेरे पास। कियान कहती है कि चनमिंग थोड़ा सा रुक जाओ, मैं यहाँ पर जब तक ना ये जो बंदा है ना इसके कीड़े को खत्म कर दी हूँ, जब तक ये कीड़ा रहेगा तब तक के इसको मारना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो चनमिंग कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बंदे को इसके कीड़े के साथ ही मार दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कीड़ा क्या कर सकता है। कियान चनमिंग से कहती है कि चनमिंग अरे क्या प्लान बना रहे हो, कुछ ढंग का तो प्लान है ना, वरना तुम यहाँ पर खुद को ही फंसा लोगे। वो बंदा अभी भी चनमिंग से कह रहा था कि ओए स्वीटी सुन तो, कितना इग्नोर मारेगी, तेरा इग्नोर मारना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, झुक जा मेरे सामने, मेरा मतलब मेरे पास आ जा और मुझे ग्रीट करके मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं तुझे बिल्कुल एक रानी की तरह रखूंगा। ऐसा मौका तुझे कहाँ ही मिलने वाला है कभी, ये मौका हाथ से जाने मत दे वरना हमेशा पछताएगी। ये सुनकर चनमिंग सबसे पहले तो उसी प्रिंसेस ली के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर तेरी
हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की? अपन दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे ना, प्रिंसेस को बीच में लेकर क्यों आई? तो इस वजह से वो बंदा अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करने लग गया था। वो एकदम भयंकर वाला अटैक रेडी करते हुए चेनमिंग को अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन चेनमिंग के ऊपर ये अटैक लग पाता कि इससे पहले चेनमिंग गॉड है पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि उसको मिशन पूरा करने के बदले मिला था। जैसे ही उसने उस अटैक को यहाँ पर एक्टिवेट किया था, यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी हो जाता है कि उस बंदे का अटैक 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन वो बंदा इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके कीड़े ने तो यहाँ पर चेनमिंग के टाइगर स्पिरिट की पावर को एब्सॉर्ब किया था, तो अब वहाँ पर वो बंदा चेनमिंग की ही टाइगर स्पिरिट को इस्तेमाल कर पा रहा था। वो खुद के अंदर से टाइगर स्पिरिट निकाल कर चेनमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। चेनमिंग परेशान कि यार ये तो मेरा अटैक मेरे ऊपर ही कर रहा है, लेकिन मैं अपने अटैक को हैंडल करना जानता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो चेनमिंग यहाँ पर पावर की मदद से उस टाइगर स्पिरिट को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देता है। उसने अपने ऑरा का भवंडर क्रिएट कर दिया था। चेनमिंग यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था, तो यहाँ पर मौका देखकर कियान जो होती है वो अपनी स्नाइपर निकाल लेती है और एक बढ़िया वाला निशाना तान देती है उस कीड़े के ऊपर, क्योंकि कीड़ा ही था जो यहाँ पर इस बंदे को पावर दे रहा था। कीड़ा खत्म तो ये बंदा भी फुसकी हो जाएगा। और तब यहाँ पर कियान ऐसा ही स्नाइपर से शूट मारती है कि वो कीड़ा उड़कर दूर फेंका चुका था और उसकी जान खत्म हो जाती है। वो कीड़ा अब यहाँ पर मर गया। कीड़े के मरने के बाद उसके अंदर से जो पावर निकली थी उसको भी कियान एक सील के अंदर कैद कर देती है, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों के अटैक को इस कीड़े ने खाया था, तो इसकी पावर बड़ी कमाल की थी जो आगे चलकर कियान के काम आ सकती है। तो उसने उस पावर को सील के अंदर ही रख कर अपने पास रख लिया। उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी कि मेरा कीड़ा यहाँ पर मर गया, अब मैं कैसे अटैक कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। चेनमिंग कहता है कि दूसरे के अटैक को कॉपी करना इजी होता है, लेकिन उसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तूने मेरे टाइगर स्पिरिट के अटैक को कॉपी किया लेकिन उसको मास्टर नहीं कर पाया। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसे अटैक को मैं कर सकता हूँ और इसको कॉपी करके दिखा। इसके बाद चेनमिंग ने वही अटैक उस बंदे के ऊपर कर दिया था जो अटैक ये बंदा थोड़ी देर पहले चेनमिंग के ऊपर करने वाला था। चेनमिंग ने भी यहाँ पर उसके अटैक को कॉपी किया और उसकी दवा का टेस्ट उसको ही करा दिया कि ले अपना अटैक खुद ही के ऊपर महसूस कर ले। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर इतनी ताकत से अटैक करता है कि उसके ऊपर जो लगा हुआ तरबूज था वो निकल जाता है। और अब तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका था कि चेनमिंग कोई लड़की उड़की नहीं है, वो बिल्कुल एक लड़का है जो यहाँ पर तब से नाटक कर रहा था और उसने अपने अंदर तरबूज टांग कर रखा था ताकि वो लड़की दिखाई दे। प्रिंसेस ली कहती कि बिल्कुल मुझे लगा ही था, क्योंकि लड़की के अंदर इतने कमाल के अटैक नहीं आते, तभी तो ये बंदा यहाँ पर इतना अच्छे से अटैक कर रहा था। हॉल मास्टर यहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस ली से कहती कि देख तू भी यहाँ पर लड़के को लेकर आई थी लड़की बनाकर अटैक करने के लिए, तो ये चेनमिंग मेरे साथ है, मैंने भी इसको लड़की बनाकर रखा था लेकिन ये मेरा साथ देता है, तो अब यहाँ पर तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, चल फुट ले यहाँ से फटाक से। हॉल मास्टर चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग देखो जो भी बात होगी ना हम बाद में जाकर आराम से डिस्कस करेंगे, पहले इस प्रिंसेस ली को यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सारे के सारे लोग प्रिंसेस ली को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे वो उसको मारने वाले थे प्रिंसेस ली जो होती है वो कहती है कि रुक जाओ मुझे मत मारो, मेरे पास एक टेक्निक है जिसको जिथर ने प्रैक्टिस किया था, वो जिथर की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो मैं ये आप लोगों को देने के लिए रेडी हूँ, बस मेरी जान बख्श दो। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो जिथर की टेक्निक है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर इस टेक्निक को कल्टीवेट करे ना तो उसकी कल्टीवेशन स्कार रॉकेट की तरह बहुत ही स्पीड से बढ़ती है। ये प्रिंसेस ली के पास कैसे है, बड़ी कमाल की चीज है ये तो। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो अपने ओरिजिनल लुक में आता है और एक ही अटैक करते हुए प्रिंसेस ली का गला काट कर अलग कर देता है कि भाड़ में गई तू, अब तेरे से मैं आराम से ये टेक्निक ले लूंगा, मैं भी तो देखूं कि ये कैसे टेक्निक है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है यहाँ पर। बहुत ही एटीट्यूड में चेनमिंग ने ये काम किया था। जो चेनमिंग जो था वो हॉल मास्टर से कह रहा था कि देखिए मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई गलत इंटेंशन से नहीं आया था, मुझे तो यहाँ पर एल्डर जुआनतियान ने भेजा था ताकि मैं यहाँ पर उनके लिए जिथर को ढूंढ सकूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे जिथर के बारे में बता सकती हो तो, कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। मुझे पता चला है कि वो यहीं पर रहती हैं, आप मुझे अगर जिथर की लोकेशन बताती है ना तो मैं उसके बदले आपको बहुत ही अच्छी तरह की टेक्निक वगैरह दूंगा जो आपके कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में आपके काम आएगी। इसके बदले आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ जिथर की लोकेशन बतानी है। ये सुनकर हॉल मास्टर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे पता है कि जिथर कहाँ पर है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाती हूँ। वो चेनमिंग को एक गेट के पास लेकर आती है जो कि कई सालों से बंद ही है, ना कोई अंदर जा पाया ना अंदर से कोई बाहर आ पाया। हॉल मास्टर कहती है कि जब से जिथर जुआनतियान से अलग हुई ना उसके बाद से उसने अपने आप को इस कमरे के अंदर ही बंद कर लिया, कभी भी वो
वहाँ से बाहर निकल कर आई ही नहीं। हमने लाख कोशिश की लेकिन ये दरवाजा टूटा ही नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता कि इतने साल गुजरने के बाद क्या अभी भी जिथर अंदर जिंदा है या फिर वो कई साल पहले ही मर गए। कोई अंदर जाकर देख ही नहीं सकता कि उनकी हालत अभी कैसी है। चेनमिंग भी यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मुझसे ये दरवाजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। वो जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसकी पावर की वजह से वो दरवाजा खुल चुका था। चेनमिंग को थोड़ा डाउट भी लग रहा था कि यहाँ पर जिथर जिंदा होगी तो बहुत अच्छी बात होगी, और जैसे वो दरवाजा खोलता है उसको सामने जिथर दिखाई देती है जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी। वो जैसे दरवाजा खुलता हुआ देखती है वो कहती है कि ज़ुआनतियान, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए मेरे पास। चेनमिंग जिथर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो मैंने यहाँ पर जिथर को जिंदा ढूंढ लिया, मैंने ज़ुआनतियान से किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन जिथर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। न जाने कितने सालों से वो यहाँ पर कैद है। हॉल मास्टर उसको संभाल रही होती है लेकिन फिर भी जिथर अपने होश में नहीं थी। जिथर को ढूंढने की वजह से चेनमिंग का जो मिशन था वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि यही मिशन तो उसको डिवाइन ट्रेजर ने भी दे दिया था कि उसे जिथर को ढूंढना है। तो चेनमिंग ने अपना मिशन पूरा किया। इस वजह से चेनमिंग को एक भोंपू मिल जाता है जिसको वो बजा सकता है, लेकिन ये कैसा था इसके बारे में चेनमिंग को कोई खबर नहीं थी कि इसको बजाने से क्या होता है। लड़कियां नाचती है क्या इसको बजाने से? ये क्या मिल गया मुझे? इसके बाद चेनमिंग को म्यूजिक पैलेस के मेहमानों वाले कमरे में बिठा दिया जाता है जहाँ पर शियाओमी भी पहुंच चुकी थी। चेनमिंग की यहाँ पर आकर कह रही होती कि अरे वाह चेनमिंग, तुमने तो म्यूजिक पैलेस के अंदर अच्छी जगह बना ली। देखो कितना अच्छे से वो हमारी खातिरदारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है उनकी ऐसी खातिरदारी को देखकर, बहुत अच्छा लगा। तुम हो ही इतने कमाल के, तभी तो सारे लोग तुम्हें अपने पास बुलाते हैं और तुम्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। कियान चेनमिंग से कहती कि देखो चेनमिंग, तुमने प्रिंसेस ली को ना जान से मार दिया है। कहीं उसका राजकुमार पहुंच गया ना तो वो तुम्हारी बचाने की कोशिश करेगा। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से निकल लेते। मिशन पूरा हुआ ना तो यहाँ पर रहकर अचार डालेंगे क्या? यहाँ पर कियान बात कर रही थी तो वहीं शियाओमी जो थी वो अभी भी चेनमिंग को सेड्यूस कर रही थी कि चेनमिंग, क्या हम यहाँ पर इस सेट के अंदर भी थोड़ी पर्सनल टाइम स्पेंड कर ले क्या? हमने हमारे सेट में तो किया ही है, यहाँ पर भी कर लेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। हर जगह जाकर हम दोनों की प्यार की निशानी छोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन मैंगयूवी और कांगवी दोनों उसको वहाँ से हटा देते हैं। वो लोग चेनमिंग से कह रहे थे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर आपके साथ सेट तक रिटर्न चलेंगे। कोई भी यहाँ पर आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पर्सनल गार्ड की तरह हम आपके साथ चलने वाले हैं। बदले में आप हमें अच्छे अच्छे ज्ञान देते जाना, कल्टीवेशन के बारे में और टेक्निक वगैरह के बारे में, यही हमारे लिए काफी हो जाएगा। चेनमिंग सोच में पड़ गया था कि ये लोग वापस से आ गए। पहले तो 2 लड़कियां परेशान करती थी, अब 3 परेशान करने लगी। भाग भैंस के टांग, भाग लेना ही बेहतर होगा। तो वो फट से वहां से भाग निकलता है कि जान बची तो लाखों पर। लड़कियों का चक्कर बहुत बुरा होता है, फंस जाऊंगा मैं। शियाओमी तो कह रही थी कि मेरी जान, भागते हुए भी कितना प्यारे लगते हो, तो तुम्हें तो भागते हुए बस देखती रह जाऊं मैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस ली के राजकुमार को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस था। वो इंतजार में होता है कि यार बड़ा टाइम हो गया लेकिन मेरी रानी अभी तक आई क्यों नहीं? प्रिंसेस ली के साथ कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो अभी तक के यहाँ पर नहीं आई है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। ये सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रिंसेस सही सलामत हो। उसको क्या पता कि चेनमिंग ने उसको एक ही बार के अंदर टपका दिया है। तभी वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है जिसको देखकर प्रिंस थोड़ा सा घबरा चुका था। वो बंदा कह रहा था कि अभी तक के तूने यहाँ पर म्यूजिक पैलेस के ऊपर हमला करते हुए उसको अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लिया? कब तक करेगा ये तू? तो प्रिंस कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा कर दूंगा। 3 महीने नहीं 6 महीने के अंदर तो मैं पक्का म्यूजिक पैलेस को कंट्रोल करते हुए आपके कदमों में लाकर उसको रख दूंगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैंने अपनी प्रिंसेस को भेजा था लेकिन वो अभी तक के आई नहीं, क्या पता वो अच्छी खबर लेकर आ जाए। जिस पर वो बंदा कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जो प्रिंस है वो मरा गई हो? वो मर गई होगी तभी तो वो इतने टाइम तक के वापस नहीं आई। और ये जो बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि याओ ही था। याओ ये वही जो कि ग्रेट यान एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। वो यहाँ पर हेवन डायनेस्टी के साथ मिला हुआ था और उसके लिए ही हेवन डायनेस्टी काम करती है। याओ उससे कहता है कि तेरा जो कीड़ा था ना वो मुझे अच्छा लगा, तो तू मुझे एक और वो अजीब वाला कीड़ा लाकर दे देना, मैं भी उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंस कहता है कि कीड़ा क्या, एक बार मुझे ये म्यूजिक पैलेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने दो, जो मांगोगे आपको मैं वो ला कर दूंगा, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनकर याओ जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू क्या, तेरे जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मुझे नहीं लगता कि तू म्यूजिक पैलेस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है, इसलिए तू बिल्कुल एक यूजलेस है, तेरी जरूरत ही नहीं है, मर जा तू जाकर। वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हुए प्रिंस की जान लेने की कोशिश कर रहा था और एक ही अटैक में वो सच में यहाँ पर प्रिंस को मार ही डालता है। बेचारे की प्रिंसेस भी मर गई, अब ये भी यहाँ पर मर गया था। मारने के बाद भी वो याओ ही यहाँ पर उसको छोड़ता नहीं, स्वॉर्ड की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि इस प्रिंस ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा था। वो कह रहा था कि तुझ जैसे कीड़े की औकात कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ रखने की, इसलिए तुझे इतनी बुरी
बुरी मौत मार रहा हूँ, वरना ऐसे ही मार कर छोड़ देता। लेकिन तभी वहाँ पर चेनमिंग पहुंच जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पर मौजूद है, तूने ही यहाँ पर इस हेवन डायनेस्टी वालों को भेजा था। लेकिन अफसोस यार कि पहले भी मैंने तेरे प्लान का गेम बजा डाला था, इस बार भी मैंने ही तेरे प्लान का गेम बजाया है। लगता है कि अपने दोनों की बात अभी और लंबी चलेगी, अभी हमारी बातें पूरी हुई नहीं, कुछ अनसुलझे मैटर हैं, उनको आज सुलझाना पड़ेगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम खुद यहाँ पर आए थे मुझे मारने के लिए, जब मैंने तुम्हारा प्लान फेल किया, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, जरा बताओगे? लेकिन याओजी कहता है कि नहीं, आपको लगता है ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं आपको क्यों ही मारना चाहूंगा, आपने तो मेरे फादर की जान बचाई थी, अपने दोनों की तो अच्छी दोस्ती चलती है, मैं आपको नहीं मारने वाला था। लेकिन चेनमिंग उस कीड़े को बाहर निकालते हुए कहता है कि अच्छा तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये कीड़ा यहाँ पर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था और यही कीड़ा अब तुम्हें चाहिए था ना, ताकि इसकी मदद से तुम मेरी जान ले सको। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तुम यहाँ पर मेरी जान लेने की प्लानिंग कर रहे थे। कियान यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर, ताकि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो जो याओई है वो इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से भाग ही नहीं सकता। आज तो यहाँ पर चेनमिंग याओई की जान ले लेगा। चेनमिंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से वो जो कीड़ा बचा हुआ था, जिसका ऑरा उसने निकाल लिया था, उसको भी खत्म कर देता है। जो देख याओई भड़क चुका था, वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुझे मारने वाला था, तेरे ही मारने को मैं प्लान बना रहा था। अब जब मेरी सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं नहीं रुकने वाला, तुझे ऐसे ही मार डालूंगा मैं। लेकिन आखिर तुझे एक बार मौका देता हूँ कि अगर तू यहाँ पर मेरे सामने झुककर मुझसे भीख मांगते है और मेरे साथ शामिल हो जाता ना, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे अपने साथ शामिल भी कर लूंगा। चेनमिंग कहता है कि तू यहाँ पर पहले तो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था, अब तू मुझे ऑफर दे रहा है कि मैं तेरे साथ शामिल हो जाऊं ना, कभी नहीं। एक बार जो मुझे धमकी दे देता है ना, चाहे वो मेरे घुटनों पे मेरे पैरों पे पड़कर मुझसे माफी क्यों ना मांगे, मैं उसको जिंदा तो नहीं छोड़ता। माफ करना, तेरा ऑफर मैं रिजेक्ट करता हूँ और आज मैं तुझे यहाँ पर मार ही डालूंगा। ये सुनकर चेनमिंग की बात है याओई कहता है कि बस बहुत हो गया, लगता है कि आज तुझे मारना ही पड़ेगा, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। वो पाम टेक्निक की मदद से चेनमिंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन चेनमिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, वो बिंदास वहां पर खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि ये बचकाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये याओई खाली बोलने के लायक है, लेकिन करने के टाइम पर इसकी हवा निकल जाती है, तो वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक करता है कि वो पाम टेक्निक एक ही सेकंड के अंदर गायब हो चुकी थी। ये देखकर याओई भड़क जाता है, तो वो दोबारा से चेनमिंग के ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन चेनमिंग स्वॉर्ड की मदद से उसके साथ बढ़िया तरीके से फाइट करता है। जो देखकर यहाँ पर याओई भड़क चुका था, तो वो भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक जितने भी उसके पास अटैक थे, सब अटैक की मदद से चेनमिंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चेनमिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं था, वो उसके सारे अटैक को खत्म करता और उसके ऊपर अटैक भी करते जा रहा था। याओई की हालत खराब हो चुकी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़े टाइम तक भी यहाँ पर टिक पाएगा और चेनमिंग उसको जान से मार देगा। लेकिन तब याओई जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े कीड़े को बाहर निकाल लेता है, जो कीड़ा पहले से उसके पास था। ये कीड़ा पुराने वाले कीड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। कियान कहती है कि चेनमिंग तुम टेंशन मत लो, पुराने कीड़े को भी मैंने ही मारा था, इसको भी मैं ही निपटाती हूँ। तो वो फट से एक वैक्यूम क्लीनर निकालती है और उसकी मदद से सीधा उस कीड़े को अंदर ही सक करना शुरू कर देती है। बेचारा बड़े प्यार से यहाँ पर कीड़े को निकाला था ताकि वो चेनमिंग को मार सके। एक ही बार के अंदर कचड़े की तरह कियान ने कीड़े को वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही भस्म कर दिया। कीड़े का खेल ही खत्म हो चुका था। याओई समझ चुका था कि भाई मेरा काम हो गया, मैं अब कुछ भी करके चेनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सारे अटैक खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इस चेनमिंग से पंगा लेने की, नहीं पंगा लिया होता तो मेरी जान आज बच जाती। चेनमिंग पूरे गुस्से के साथ याओई के पास आता है और उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने वाला था। लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड की मदद से उसकी जान ले पाता, वहाँ पर एक सिपाही पहुंच जाता है, जो कि याओई के फादर का सबसे खास सिपाही था। वो यहाँ पर आकर चेनमिंग को रोक लेता है ताकि वो याओई को जान से ना मार डाले। याओई सिपाही से कहता है कि गंवार कहीं कि तू इन्हें आने में इतनी लेट क्यों कर दी, एक सेकंड लेट आया होता तो ये मार दिया होता मुझे, जा जल्दी से चेनमिंग को खत्म कर दे, मैं इसकी लाश देखना चाहता हूँ। चेनमिंग उस गार्ड को देखकर कहता है कि तेरे अटैक को देखकर ना मुझे पता चला कि तू तो वही गार्ड है जो इससे पहले एक बार मेरी जान बचाने के लिए आया था। इसका मतलब इस बार जो तू मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया ना, इसका भी ऑर्डर एम्परर ने ही तुझे दिया होगा, यानी कि इस याओई के फादर ने। ये एहसान चुका रहा है इस याओई का बाप मेरे एहसान का, मैंने तो उसकी जान बचाई ना अच्छी पिल देकर उसको, और वो मुझे यहाँ पर तुझे भेजा है मेरी जान लेने के लिए। तो वो सिपाही कहता है कि चेनमिंग देखिए, मैं यहाँ पर आपको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, बस मैं यहाँ पर आपको रोकने के लिए आया हूँ ताकि आप याओई को जान से ना मार दो। एम्पर जो है वो आपके अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल देख पाते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे तो वो आप ना एम्पर के काम आ सकते हैं, इसलिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहते, वो बस आपका साथ चाहते हैं ताकि आप एम्पर के साथ शामिल हो जाएं।
लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर इस याओये को मारने की कोशिश करते हैं ना तो मजबूरन मुझे आपको मारना पड़ेगा। याओये गुस्से के साथ सिपाही से इतना ज्ञान क्यों कर रहा है, यहाँ पर जाकर सीधा सीधा चेनमिंग को मारना, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है वरना उल्टा वो हम दोनों को मार देगा। लेकिन सिपाही यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर मारते हुए चेनमिंग से कहता है कि बताइए आपका क्या फैसला है, आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या अभी भी आप इस याओये को जान से मारना चाहते हैं। चेनमिंग कहता है कि तेरे टोन से ऐसा लग रहा है ना कि तू मुझे धमकी दे रहा है और तुझे पता है ना कि धमकी देने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उनको देख तक नहीं सकता जो मुझे धमकी देते हैं, सीधा फट से उनकी जान लेता हूँ, तो धमकी देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक सिपाही के ऊपर ही कर देता है ताकि सिपाही की ही जान ले ले। सिपाही यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक ही अटैक चेनमिंग का लगा क्या था कि वो सिपाही उड़कर दूर फेंका गया। इसके बाद चेनमिंग वापस से याओये की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसको मार डाले, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड की मदद से उसकी जान लेने वाला था, याओये कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, कांग यूई जो है ना वो मेरी छोटी बहन है। ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ कि कांग यूई मेरी छोटी ही बहन है। तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी डिसेबल है ना, अपनी डिसेबल के बड़े भाई को तुम मार दोगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, वो तुम्हारे खिलाफ हो सकती है क्योंकि खून तो हम दोनों के अंदर एक ही चल रहा है ना, मैं मरा तो वो तुझे मारने की जरूर कोशिश करेगी। चेनमिंग कहता है कि लगता है तू भूल रहा है कि किस तरह से तुम लोगों ने कांग यूई को भगा दिया था अपने सेक्ट से, तब मैंने ही उसको अपने सेक्ट में जगह दिया, अपना डिसेबल बनाया और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश है, तुम लोगों से तो 1000 गुना ज्यादा, तो वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इतना कहने के बाद वो सीधा का सीधा याओये को बीच में से ही चीर देता है। बाप रे, सच में उसने चीर दिया था बीच से। इतनी ब्रूटल मौत तो शायद ही किसी अंदर सीरीज के दिखाई गई होगी। इसके बाद चेनमिंग सिपाही से कहते हैं कि जाओ और अपने एम्पायर से कह देना कि मैंने मारा है उसके बेटे को, अगर वो फाइट करना चाहता है ना तो मुझसे आकर फाइट करे, अगर वो मुझसे फाइट करेगा तो अपने ग्रेट यान एम्पायर के आखिरी के दिन गिनना शुरू कर दे, मैं पूरे के पूरे ग्रेट यान एम्पायर को सबके सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा, किसी की बाप की औकात नहीं जो मेरे आंखों से आंखें मिलाकर देख सके। मजा आ गया उसके इतने ज्यादा एटीट्यूड भरे सीन को देखकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।